हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे का क्वेश्चंस करते हैं। ओके, पहले ये समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, कि इसको हमें प्रूफ करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हमें प्रूफ करना है, तो ये समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। ओके, आसान भाषा में समझते हैं, थ्योरेटिकली जाने की जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन, अगर मैं लिखूं कि y इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल, ये कहता है ग्रेटेस्ट फंक्शन, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ता है। ग्रेटेस्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस दिया भी है, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ दे भी रखा है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस गिवन बाय दिस वन। इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अब समझते हैं कि क्या होते हैं। ओके, अब ये बात समझ लो कि अगर हमने कोई भी ये स्ट्रक्चर लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन बोलते हैं। और इसी को रेंज भी बोलते हैं, क्योंकि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये वाला वैल्यू जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। ये वाला वैल्यू को क्या लिखते हैं, डोमेन। ये वाला वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। अब ये जो वाई का वैल्यू हम पुट करेंगे और इसमें जो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में वाई का वैल्यू हमेशा इंटीजर ही होगा। इंटीजर मीन्स कि हमने वैल्यू यहाँ 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, -1 रख सकते हैं, इनफैक्ट 0 भी रख सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू हम पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी रख सकते हैं इंटीजर्स। अब यहाँ आते हैं, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में आएगा। ये वाला वैल्यू, एक्स का वैल्यू, हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये डोमेन ऑफ ग्रुप ऑफ रियल नंबर होता है। ये ये वाई इंटीजर हो गया, इट मीन्स क्या बोल रहे हैं कि वाई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा ऑलवेज। वाई का वैल्यू जब भी हम रखेंगे वो इंटीजर ही होना चाहिए। और एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम रियल नंबर रख सकते हैं, रियल नंबर रख सकते हैं। इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे मैं 1.3 भी रख सकता हूँ, मैं 2.9 भी रख सकते हैं। यहाँ वैल्यू हमने, मान लो सपोज हमने रख लिया 3.6 रख सकते हैं। रियल नंबर है, कुछ भी रख सकते हैं। 3 भी रख सकते हैं, हमारा मन किया 3 भी रख सकते हैं। रियल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो जो भी नंबर लाइन सिस्टम पे जितने भी नंबर होते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड द रियल नंबर। इधर इंटीजर, इधर फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दीज ऑल आर कॉल्ड द रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जो हम, एक इमेजिनरी नंबर है जो नंबर लाइन सिस्टम पर हम नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। हमारा पर्पस ये है बताने का, -1.2 भी रख सकते हैं। हमारा पर्पस ये है बताने का कि एक्स का वैल्यू जो है वो इंटीजर भी रख सकते हैं। ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ये वैल्यू जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। जितने भी वैल्यूज है ये सारा हम रख सकते हैं। अब काम की बात, अब लेमैन की भाषा में समझते हैं कि प्रॉपरली इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू हमने बता दिया कि रियल नंबर भी रख सकते हैं। कुछ भी करेंगे, ये वैल्यू क्या आएगा, वाई। इसका मतलब है कि ये वैल्यू इंटीजर आएगा। सपोज आप एग्जाम्पल लेते हैं कि इसके अंदर कोई भी रियल नंबर वैल्यू हम पुट करेंगे। सपोज मैंने 1 पुट किया, तो ये क्या आएगा, इंटीजर ही आया। अब सोचो कि x का वैल्यू हमने कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर है तो फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो रियल नंबर लिया तो 2.5 लिया, तो इसका वैल्यू 2.5 ही आना चाहिए, लेकिन नहीं। हमने पहले ही बोला है कि ये वैल्यू हमारा हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रियल नंबर है। लेकिन ये वाला जो y का वैल्यू है वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर ही होगा। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उसको भूल जाना है, और डेसिमल से पहले जो डिजिट है सिर्फ
उस वैल्यू को लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड द गेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अगेन अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सपोज 0 लिखता हूँ, तो 0 का क्या हो गया, 0 ही हो गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज ये कंडीशन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 0.5 से अगर डेसिमल नीचे है तो क्या लिखूं, तब भी 2 ही लिखेंगे। ये कंडीशन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं 2.9 लिख रहा हूं तो कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आई मीन कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज किसी ने लिखा 3.99, बोलेगा ये तो 4 के करीब है, लिख सकते हैं क्या 4 के करीब, बोले नहीं 3 ही लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू नहीं लिख सकते। ये सब तो वो वैल्यू हो गया जो हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया, 0 लिया। अब कुछ नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं। अब नेगेटिव वैल्यू सपोज अगर हमने लिखा है -2.35, तो क्या ऐसे केस में क्या -2 लिखेंगे, नो। यहाँ भी डेसिमल वैल्यू को हटा देंगे और इसको हटा के एक वैल्यू -1 जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू हो गया -3। आई मीन मेरे कहने का मतलब है कि इस साइड जो भी वैल्यू होगा वो ऑलवेज इंटीजर होगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बोला है कि ये जो y का वैल्यू है वो ऑलवेज इंटीजर होगा, मतलब कोडोमेन और रेंज इंटीजर में होना चाहिए। x का वैल्यू जो होगा वो हमारा रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डेसिमल, लेकिन x का वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू हमेशा क्या हुआ, इंटीजर। इंटीजर सपोज यहाँ किसी ने बोला कि -3.99 लिख लो, तो क्या लिखूंगा मैं, इसको हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे, ये वैल्यू कितना -3, उसमें -1 जोड़ लेंगे तो -4। अब मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम्पल रह गया ऐसा जो बताने लायक रह गया कि क्या लिखूं वैल्यू। तो सारे वैल्यूज हमने दिखा दिया, 0 का दिखा दिया, 1 का दिखा दिया, डेसिमल का दिखा दिया। ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए हम ग्राफ के थ्रू भी समझाते हैं, बट यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ हम बात नहीं करेंगे। जब भी आगे करेंगे मैक्सिमम मिनिमम में, वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो फिर ग्राफ की भी बात करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको क्या कह रहे हैं, हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस ये एक्स इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बोलते हैं, नेदर 1 1 नॉट 1 2। तो हमें प्रूफ करना है इसको। ये बात तो समझ में आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो जितना भी है लेस देन इक्वल टू, ये तो समझा दिया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये डोमेन रेंज क्या है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना ले, ये हमारा किसका रियल नंबर है, बोला ये डोमेन जो है वो रियल नंबर है, ये किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक्स के वैल्यू को। दूसरा बना लेते हैं, ये भी बोला है जो जो कोडोमेन या रेंज कहते हैं, कोडोमेन बोलेंगे फिलहाल, कोडोमेन है, ये भी हमारा रियल नंबर है। इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, वाई करता है। एंड आर इज व्हाट, रियल नंबर। अभी तो समझाया कि रियल नंबर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, रियल नंबर का एग्जाम्पल सारा बता दिया मैंने। ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, दिस ऑल आर ओके। ये हमने तो बोल दिया, कितना बार बोल दिया इसको, रियल नंबर को। ओके, अब आगे देखते हैं फंक्शंस को कैसे हम करते हैं ये। हम्म, अब पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं वन 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 का 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है। पहले से करते आ रहे हैं, 1 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू y1 इज इक्वल y2 लिखते हैं। y1 का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, y1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, fx1 इज इक्वल fx2। यस, fx1 का वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि fx इज इक्वल गिवन फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू गिवन फंक्शन से हमारा है y इज इक्वल fx इज इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही हमारा फंक्शन है f है। ओके, fx1 के बदला क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x1, और इसके बदले क्या लिखूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x2। अब मान लो मुझे x1 का वैल्यू निकालना है, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है x1 का, ये वैल्यू हमने लिख लिया x1 इज इक्वल, अब x2 का वैल्यू क्या हो सकता है, ये आई डोंट नो, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अभी जस्ट हमने करके एग्जाम्पल करके दिखाया था कि मान लो हमने x2 का वैल्यू -3 रखा, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -3। x2 का वैल्यू हमने अगर 3 रखा, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 3। इसका मतलब कि एक x1 का वैल्यू, अगर मैंने बोला कि x1 का वैल्यू से पॉजिटिव कंसीडर किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब है कि मैं ये वैल्यू प्लस माइनस x2 लिखूँ, ऐसे भी लिखा है, लेस देन और इक्वल टू x लिखा है। तो ये हमारे पास आया 1 1 के लिए। क्या ये 1 1 है, नहीं,
अब हमारे पास इसलिए नहीं 1 1 है क्योंकि 1 1 के लिए क्या कंडीशन होता था कि सिर्फ x1 इज इक्वल x2 होता तो 1 1 होता। यहाँ हो गया x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल माइनस x2। दो वैल्यू हमारा हो गया। अगर वो एक वैल्यू होता, ओनली वन वैल्यू होता है तो 1 1 बोलते। टू वैल्यू होता हो गया तो इसलिए बोलेंगे नॉट 1 1। इट मीन्स दिस इज मैनी वन फंक्शन, नॉट 1 1। यस, नॉट 1 1। तो ये तो हो गया इज नेदर 1 1, 1 1 नहीं है, नीदर 1 1 हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू फंक्शंस के लिए। ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या कंडीशंस होता था हमारा? स्टार्ट करते थे कहाँ से? y इज इक्वल एफ एक्स से। ठीक है, कर लिया। y का वैल्यू रहने ही देते हैं क्योंकि मुझे इसमें y का वैल्यू ही चेक करना है एग्जैक्टली तो एफ एक्स का वैल्यू क्या लिख लेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, रख लिया हमने। ये वैल्यू हमारे पास बन के तैयार हो गया। अब चेक करते हैं। अब चेक करते हैं कि हमने बोला कि क्या सारा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने लिखा y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 लिखा। तो ये वैल्यू होने के लिए इस वैल्यू को 1 भी होना पड़ सकता है। ये वैल्यू होने के लिए y इज इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू अगर मैं 1.2 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वैल्यू अगर मैं 1.99 लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि y के एक वैल्यू के लिए x का कई वैल्यू है। यहां मैंने 1 लिख दिया, यहां मैं चाहूं तो वैल्यू 1 लिख सकते हैं, यहां चाहूं तो मैं 1.2 लिख सकते हैं, यहां चाहूं तो 1.3 लिख सकते हैं। हमारा जितना मन आएगा उतना वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये देखिए, एक के साथ दो ही नहीं, कितने रिलेशन हो गए। देयर आर द मल्टीपल रिलेशंस। अगर ये मल्टीपल रिलेशन है तो ये फंक्शन 1 1 हो ही नहीं सकता है। ये फंक्शंस मेनी वन होगा या वो, और बोलेंगे नॉट 1 1। क्या बोलेंगे सीधे कि नॉट 1 1। ये हमारा फंक्शंस का रिलेशंस है। ओके, ये वैल्यू हमने देख लिया y का 1 1। ये बात तो समझो। अब एक कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जो चेक करें। एक वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा 0 होगा, 0.2 हो सकता है, ऐसे ही कितना भी वैल्यू होगा। फिर आप मल्टीपल चेक करेंगे तो ऐसे ही वैल्यू लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमने 0 लिखा, 0.1 भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू 0 से रिलेटेड हो गया, ये वैल्यू 0.1 से रिलेटेड हो गया। आपका जितना मन है लिखिए। देखिए मैन्युअल फंक्शन होता है। अब एक वैल्यू ऐसा लेते हैं, फ्रैक्शन। क्योंकि y क्या है? y वैल्यू हमारा रियल नंबर है। हम तो रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं, पहले ही बोला है मैंने कि y का वैल्यू हम रियल नंबर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि यहाँ बोला है कि जो कोडोमेन है आपका, आपने उस वैल्यू को रियल नंबर लेना है। तो हमने ले लिया यहाँ पे 1.5। अब 1.5 होने के लिए x के वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? ये वैल्यू 1.5 होने के लिए x का वैल्यू क्या? कुछ भी नहीं। x का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू इंटीजर बाहर निकलता है, इंटीजर निकलता है। यहां तो बाहर देख रहे फ्रैक्शन निकल गया। इसका मतलब है कि x का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहां सपोज मैंने लिखा 1.5। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये बोला है रियल नंबर, ऑलरेडी इसने बोला है कि ये रियल नंबर है। तो मैं उसको 1.5 लिख रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शंस के डेफिनेशन में मैंने बोला था कि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर लिखते हैं, वो डेफिनेशन था। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि आर लिखिए और बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर ये वैल्यू यहाँ रियल नंबर फ्रैक्शन हम नहीं लेते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को फॉलो होता, कहता कि 1 1 भी है, 1 2 भी है। यहाँ हमसे दे दिया आर आर और कह रहे नहीं है। सही बात है, नहीं है। आपने अगर इसको 1.5 मान ही लिया तो फिर कहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होगा? हो ही नहीं सकता है, ये फॉलो ही नहीं हो सकता। तो वैल्यू मैंने 1.5 लिया तो x का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। ये फंक्शन कितना हो गया? इन टू हो गया। हिटमैन कि जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ लिखेंगे कि y का वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू, y अगर हमारा वैल्यू r का बिलोंग करता है, इफ आर वैल्यू इज, इफ आर वैल्यू y बिलोंग्स टू r नंबर कोई भी रहते हैं, इसके लिए हमारा x का वैल्यू सारा r के साथ रिलेशंस नहीं स्टैब्लिश होता है। अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो हमें यही प्रूफ करना था, इज नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड।
प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 4। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ा लेते हैं। यस, अब क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं हम 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस बार शो करना है कि जो मॉडुलस फंक्शन है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन इज नेदर वन वन नोर वन। इसमें भी यही बात कह रहा है। तो सॉल्यूशंस हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगेन जैसा क्वेश्चंस रहता है वैसे स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन हमारा क्या है, पहले आर क्या है, रियल नंबर, ये भी क्या आर, मतलब दिस डोमेन इज रियल नंबर और दिस को डोमेन इज रियल नंबर। तो लिख लेते हैं इस वैल्यूज को, हम लोग लिख लेते हैं, डोमेन और को डोमेन को लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे बनाता था वैसे ही बना लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमने लिया रियल नंबर एक्स, जैसा पहले कर रहे थे। ये ले लेते हैं हम लोग रियल नंबर वाई का वैल्यू कोडोमेन के लिए। ठीक है, लिख लिया हमने यहाँ से। अब आगे क्या करें, अब हमसे कह रहे हैं चेक करने के लिए। ठीक है, ये फंक्शंस क्या है हमारा, ये एफ वाई का वैल्यू एफ एक्स और ये इज इक्वल मॉडुलस एक्स, ये मॉडुलस एक्स फंक्शंस है। मॉडुलस एक्स फंक्शंस क्या होते हैं, मॉडुलस एक्स का कोई भी वैल्यू क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। ये बात तो बहुत ही आसान सी बात है। आई मीन मेरी आई मीन अब मुझे चेक करना है वन वन के लिए कि वन वन है या नहीं है। चेक कर लेते हैं। वन वन के लिए क्या लिखते हैं कंडीशंस, कई बार से लिखते आ रहे हैं। वाई वन इज इक्वल वाई टू, वाई वन के लिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल एफ एक्स टू। एफ एक्स वन के लिए क्या वैल्यू, हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस एक्स है, तो इसके अंदर लिखना पड़ेगा मॉडुलस एक्स वन इज इक्वल मॉडुलस एक्स टू। और मॉडुलस से अगर मैं एक्स वन का वैल्यू बाहर कर लूँ तो मैंने लिखा एक्स वन, तो एक्स वन का वैल्यू ये एक्स टू का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ये वैल्यू होगा, इट मीन्स कि एक्स वन वैल्यू प्लस एक्स टू भी हुआ एंड एक्स वन वैल्यू माइनस एक्स टू भी हुआ। ये दो वैल्यू अगर हो गया तो ये क्या बोलते हैं, नॉट वन वन। अगर एक ही वैल्यू होता तो बोलते कि ये वन वन फंक्शन है, तो हमने बोल दिया नॉट वन वन। अब ये कैसे बात हुआ ये समझ लेते हैं। कोई भी फंक्शन हमने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस एक्स होता है, तो इसके दो कंडीशन होते हैं। एक्स का वैल्यू लिखते हैं पॉजिटिव कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और नेगेटिव लिखते हैं कब, जब एक्स इज लेस देन जीरो होता है। Okay. अब मुझे एक्स का वैल्यू चेक करना है। तो सपोज मैंने एक्स का वैल्यू लिखा है यहाँ पे, यहाँ एक्स का वैल्यू लिखा हमने कि मॉडुलस एक्स का वैल्यू अगर मैं माइनस एक्स टू लिखूं तब ये एक्स टू हुआ, और मैं प्लस एक्स टू लिखूं तब ये एक्स टू हुआ। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू मॉडुलस के अंदर आएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। यहाँ तो 12th के बच्चे को ये बात तो पूरी अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो इसीलिए ये फंक्शन हमारा नॉट वन वन हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या स्टेप फॉलो करते हैं, ये वन वन था। ऑन टू के लिए फॉलो करते हैं क्या स्टेप, y इज इक्वल एफ एक्स। यहाँ y का वैल्यू रहने ही देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू चेंज कर दे रहे थे वन वन में। एफ एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, मॉडुलस एक्स, लिख लिया। अब ये वाले से अब हमें चेक करना है। अब चेक करना है कि y का वैल्यू अगर सपोज मैंने वन वन पुट किया तो मॉडुलस एक्स में क्या हो सकता है वैल्यू, मॉडुलस एक्स में क्या हो सकता है वैल्यू। अगर मैंने यहाँ माइनस वन लिखा तो भी वैल्यू वन आया, यहाँ वैल्यू वन लिखा तो भी वैल्यू वन है। इसका मतलब है कि x का दो वैल्यू हो गया, माइनस वन और वन। तो यहाँ y का वैल्यू वन पुट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस वन और वन हो गया। इसके साथ ये रिलेशन, ये देख के ही यहाँ, इससे देख के भी लग रहा है कि ये हमारा वन वन नहीं है, मैनी वन है। ये देख के भी लग रहा है कि ये मैनी वन है। ये बात पहले भी हम प्रूफ कर लिए और इस डायग्राम के थ्रू भी हमें समझ में आता है। अब चेक कर लेते हैं कि y का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव तो रख लिया, अब y का वैल्यू सपोज माइनस वन ले लेते हैं, ले सकते हैं, रियल नंबर है तो ये वैल्यू हमारा x का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, माइनस वन के लिए। क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है कोई भी वैल्यू, वाई वन वैल्यू के लिए क्या ये वैल्यू कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, माइनस वन हमने लिया तो कोई भी एक भी वैल्यू अगर हमने लेना चाहा तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मॉडुलस एक्स के बाद अंदर बाहर कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता है।
कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं, ऑलरेडी मैंने -1 लिख लिया। -x ठीक था, x का वैल्यू लेस देन 0, यहाँ दिस इज नॉट अ वेरिएबल, आई एम नॉट राइटिंग मॉडुलस x इज इक्वल टू -x, ये वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट लिख लिया। कोई बंदा ये कह सकता है कि सर मॉडुलस x इज इक्वल -x भी तो होता है, और आपने x का वैल्यू, अगर आपका वैल्यू आपने इसको नेगेटिव लिया है, इट मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव लिया है हमने, ये कंप्लीट नेगेटिव लिया। ऐसा नहीं कि नेगेटिव के अंदर नेगेटिव है कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इट मीन्स कि ये वैल्यू नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू अगर मैं -1 लिखूं तो x का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये वैल्यू -1 के लिए कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं किया। अब मैं y इज इक्वल 0 लिख लूं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स 0, 0 हो गया। यहाँ अगर 0 लिखूं तो मैं ये वैल्यू 0 हो गया, 0 0 एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। अब मान लो कोई भी वैल्यू फ्रैक्शंस लेते हैं, अगर मैंने y का वैल्यू 1.3 फ्रैक्शंस में लेता हूं तो मॉडुलस x का वैल्यू कितना होगा, 1.3 ही होगा, ये वैल्यू 1.3 ही आएगा। और हमारा वैल्यू -1.3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, -1/3 भी हो सकता है। तो अगर वैल्यू मैंने यहाँ 1/3 रखा तो ये -1/3 या 1/3 दो रिलेशन को स्टैब्लिश किया। आई मीन हर एक क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा हूं मैं कि ये वैल्यू जो है हमारा, वो सारे वैल्यू को स्टैब्लिश कर रहा है। इट मीन्स कि एक वैल्यू ऐसा है जो हमें इस वैल्यू को फॉलो नहीं करता है, वो कब वैल्यू है, नेगेटिव। जब भी हमने नेगेटिव रखा तो देखा ये वैल्यू किसी के साथ रिलेशंस नहीं किया, इट मीन्स कि दिस इज नॉट ऑन टू। ऑन टू में अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू रह जाता है तो हम उसे ऑन टू नहीं बोलते, इनटू फंक्शंस बोलते हैं। इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू r, हम सब वैल्यू रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस जो बन के है वो रख सकते हैं, और ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू r नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन हमारा होता है तो बोलते हैं नॉट ऑन टू, नॉट, हेंस प्रूफ हमने कर दिया, देख भी सकते हैं, नॉट 1 1 इन 2 हो गया तो नॉट 1 1 नॉट 1 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। हम्म, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड में मूव कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज द सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन किसको बोलते हैं, सिग्नम फंक्शंस का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू, सिग्नम फंक्शंस का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल हमारा अगर मॉडुलस, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड में मूवमेंट में प्रॉब्लम है, इसलिए दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ओके, कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन से, बात यही है, यही चीज तो हमने करके आया है, एफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस एक्स, यही तो करके आया है, इसी को बोलते हैं सिग्नम फंक्शंस। पहले पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने एफ एक्स का वैल्यू लिखा था, दो कंडीशन ओनली, कि 1 कब होगा, जब इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। 0 कब होगा, इफ एक्स इज इक्वल 0। और -1, -1 कब होगा, जब इफ एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ -1 नहीं लिख सकते, डायरेक्ट हमें लिखना पड़ेगा 1। यही चीज तो समझाने की कोशिश किया था कि आप अगर एक्स का वैल्यू लेस देन 0 भी रख रहे हैं तो ये वैल्यू हमें -1 नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके, ये 1 और 1 एक ही बात हुई। ठीक है, ये वाली क्वेश्चंस को भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन से ही करा था, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस का आंसर भी वैसे ही होगा। आपको आर और आर ऐसे ही कर लेना है, ये एक्स कर लेना है, ये वाई कर लेना है, ऐसे ही हमारा 1 1 चेक करेंगे जैसा किया था, सेम एज इट इज है। वाई इज इक्वल आप एफ एक्स लिखेंगे, एग्जैक्टली सेम है ये, वाई इज इक्वल एफ एक्स लिखेंगे। आप अब यहाँ पे वैल्यू हम सॉरी, y1 इज इक्वल टू y2 लिखते हैं, y1 इज इक्वल टू y2 लिखते हैं, यहाँ भी fx1 इज इक्वल fx2 हो गया। दिस वैल्यू इज मॉडुलस x1 इज इक्वल मॉडुलस x2 हो गया, क्योंकि फंक्शंस fx का वैल्यू ये जो है वो एक साथ लिख सकते हैं मॉडुलस x इस वैल्यू को। तो मॉडुलस x1 इज इक्वल टू मॉडुलस x2 हो गया, x1 इज इक्वल प्लस माइनस x2 हो गया। इसका मतलब ये नॉट 1 1, जैसा हमने पहले किया था वैसा ही। सिमिलरली अब ऑन टू फंक्शंस के लिए चेक करेंगे, y1 इज इक्वल क्या लिखते हैं एफ एक्स, वाई का वैल्यू रहने देंगे, ये वैल्यू मॉडुलस x हो गया। यही हमने बाकी सब वैल्यू चेक किया था अभी। तो y डज बिलोंग्स टू r अगर हम करेंगे
तो ये x डज नॉट बिलोंग्स टू R सबके लिए फॉलो नहीं होगा। ये इसका मतलब है नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ये सिर्फ सिंपल समझना है कि ये जो कहानी है ये वाला फंक्शंस हो गया हमारा, मिला के लिखेंगे तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। सिंपली यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर ले, 1 - 1 करेंगे तो ये 1 वैल्यू से एग्जिस्ट करेगा। अगर मैंने यहाँ फ्रैक्शंस कोई भी 1.5 रखा, यहाँ कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ मान लो मैंने कोई भी वैल्यू 0 रखा तो ये 0 से एग्जिस्ट करेगा। यही वो काम कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।